नमस्कार साथियों, आज हम अपने AWS EC2 लाइफ साइकिल सीरीज में बैकअप एंड स्टोर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैकअप एंड स्टोर होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो एग्जाम्पल रूप में हम एक कंपनी लेते हैं, ई कॉमर्स कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती है। और उन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया 3 टियर आर्किटेक्चर, मतलब उसमें 3 टियर, एक टियर है आपका वेब सर्वर, दूसरा ऐप टियर जिसमें एप्लीकेशन सर्वर है, तीसरा डेटा टियर जिसमें डेटाबेस है। और उसके लिए उन्होंने एक एक वीएम AWS से बनाया है। तो एक वेब सर्वर हो गया, एक ऐप सर्वर हो गया, एक डेटाबेस सर्वर हो गया। और आपका जब आपने उसको लाइव कर दिया तो आपका एप्लीकेशन लोग यूजर्स यूज करने लगे, कस्टमर यूज करने लगे। अभी आपने कुछ मे बी कुछ ऑफर दिया जिसकी वजह से वो ट्रैफिक ज्यादा आने लगा एक दिन। तो मतलब अगर ट्रैफिक ज्यादा आता है तो आपको क्या होगा कि किसी भी सर्वर पे अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वीएम का, अगर वो ज्यादा चला गया 100% एक टाइम के लिए या बहुत टाइम के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। तो अगर आपका सर्वर क्रैश हो गया तो फिर आपकी सर्विस ही बंद हो जाएगी। अगर सर्विस बंद हो गई तो फिर आपका जो कस्टमर जो यूज कर रहे थे वो भी थोड़े परेशान हो जाएंगे, बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। क्यों? आपने देखा होगा कि हम लोग करते रहते हैं अगर कुछ नहीं आता तो तो इसके लिए कंपनी अगर कंपनी ने बैकअप नहीं लिया होगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फिर से AWS के वो वीएम को प्रोविजन करना पड़ेगा। और उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, वैसे वेब सर्वर है तो वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसका फिर एप्लीकेशन कोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे हो सकता है काफी टाइम लग जाए, मे बी 1 घंटा भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। तो उतनी देर आपकी सर्विस बंद रहेगी तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि कस्टमर जो आपको कुछ खरीदना चाहते थे वो नहीं खरीदेंगे और वो हो सकता है दूसरी साइड पे चले जाएं। और अगर ये बार बार होता रहा, मतलब आपकी साइट बार बार बंद हो रही है, तो हो सकता है कस्टमर बोले ये तो अनरिलायबल साइट है, इसमें तो जाने का कोई फायदा नहीं है। तो हो सकता है वो दूसरी साइट पे जाके खरीदना शुरू कर दे, तो इससे आपके बिजनेस को लॉस होगा। तो उसको रोकने के लिए कंपनी क्या करती है, उनका IT डिवीजन में वो उस वीएम का बैकअप लेती है। तीनों वीएम का लेंगे इस केस में, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वीएम में तो उसको फटाफट वो उस वीएम के बैकअप से रिस्टोर कर देंगे, उस वीएम को एक और नया बना देंगे। तो उसमें क्या, उसमें बहुत कुछ ही मिनटों में वो आपको रिस्टोर हो जाएगा और आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगी, एंड यूजर भी, जो भी कस्टमर, आपको ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। हम आपको दिखाएंगे हम कंपनी वाले मतलब ये बैकअप कैसे लेते हैं और रिस्टोर कैसे करते हैं। तो हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम बैकअप रिस्टोर कैसे करेंगे AWS में, कैसे हम वीएम का EMI बैकअप लेते हैं, और उसके साथ हम अगर अगर उसमें डिस्क भी अटैच्ड है तो कैसे हम उसकी EBS डिस्क का EBS स्नैपशॉट लेंगे, और कैसे हम वीएम को रिस्टोर करेंगे EMI से। तो हम अपने वीएम बैकअप एंड रिस्टोर के डेमो के लिए फिर से पोर्टल लॉगिन होते हैं, और हम इसमें वही वीएम यूज करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, तो जिसमें हमने अपाचे का वेब सर्वर इंस्टॉल किया था और एक रेस्ट API हमने डिप्लॉय की थी। तो अभी ये सर्वर स्टॉप मोड में है। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उससे पब्लिक आईपी जनरेट हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि अगर हम जब भी सर्वर को बंद करके स्टार्ट करते हैं तो उसकी पब्लिक आईपी चेंज हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए AWS ने एक इलास्टिक आईपी, एक सर्विस दी है इलास्टिक आईपी। तो उससे क्या होगा, जब इलास्टिक आईपी आप जनरेट करेंगे और इस वीएम को असाइन करेंगे, तो आप जितनी बार भी आप इसको स्टार्ट स्टॉप करेंगे आपको वही आईपी मिलेगी, वही पब्लिक आईपी आपको असाइन होगी। तो उसके लिए एक हम जाते हैं इलास्टिक आईपी पे, और इसमें हम एलोकेट के लिए ऑप्शन देते हैं, और हमको मेजर पूल ऑफ हमको आईपी एड्रेस चाहिए, बाकी सब हम लोग सेम रखेंगे, बस एलोकेट के लिए प्रेस करेंगे जिससे हमें आईपी मिल जाएगी। तो हमको ये आईपी मिल गई है, लेकिन अभी आईपी किसी से एसोसिएट नहीं हुई है। तो हम इस आईपी को अपने वीएम से एसोसिएट कर देंगे। तो उसका ऑप्शन ये है कि हमने सेलेक्ट कर रखा है ये ऑप्शन, और इसके बाद हम करेंगे एसोसिएट। तो जैसे हम एसोसिएट करेंगे तो हमको एक यहाँ पे अपना वीएम को यहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आईपी इस वीएम से अटैच हो जाएगी। तो इसको एसोसिएट कर दिया है। तो अब ये आईपी एड्रेस इस वीएम से अटैच हो गया, जिसका प्राइवेट आईपी ये था और इसका आईडी ये था। तो हम फिर से इंस्टेंस में जाएंगे तो आपको इस टाइम आपके जबकि ये वीएम स्टॉप है, आपको पब्लिक आईपी यहाँ दिखने शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि पब्लिक आईपी दिखनी भी शुरू हो गई। तो इसका ये फायदा होगा कि अगर आपका यूजर मान लीजिए वैसे डोमेन नेम से यूज करेगा, मतलब एक नेम से एक्सेस करता है आपकी साइट, मान लीजिए पब्लिक आईपी से एक्सेस कर रहा है और आपका सर्वर बंद हो गया फिर स्टार्ट हो गया, तो फिर उस इस आईपी एड्रेस पे उसको फिर ये सर्विस नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको अपने इलास्टिक आईपी दी, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब अगर अपने इलास्टिक आईपी अटैच कर दिए तो उसको अपनी आईपी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो इस इलास्टिक आईपी का ये फायदा है। और दूसरा फायदा है कि मान लो हमारा वीएम हम
क्रैश हो गया और हमने दूसरा वीएम बनाया अपने बैकअप सर्विस से, तो उसको भी यही आईपी एड्रेस हम असाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि इस आईपी के पीछे एक वीएम चेंज हो चुका है। तो हम इस वीएम को स्टार्ट करेंगे अब, और आप देखेंगे कि जब हम वीएम को स्टार्ट करेंगे तो आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम आईपी एड्रेस ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। तो इसी आईपी एड्रेस को हम यूज करके इस वीएम को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको, ओके, तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। तो मैं लॉगिन करता हूँ और उस सर्विस को स्टार्ट करता हूँ। तो हम अपना वीएम पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले इस पब्लिक आईपी का एड्रेस कॉपी करेंगे, फिर हम पुट्टी पे जाएंगे और पुट्टी पे हमारा ये सर्वर ऑलरेडी सेटअप था, हम लोड करेंगे और इस आईपी एड्रेस को जस्ट चेंज कर देंगे। तो अब देखेंगे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमको कल सर्विस स्टार्ट करनी है। सर्विस स्टार्ट करने के लिए हमको यूबीकॉन मेन ऐप रीलोड सोर्स, ये ऑप्शन है जिससे हमारी रेस्ट एपीआई फिर से डिप्लॉय हो जाएगी। और उसका आईपी एड्रेस देके और 8000 पोर्ट देके हम चेक करेंगे, तो हमने देखा सर्विस ऑलरेडी वर्क कर रही है। इसका मतलब इस आईपी एड्रेस पे, ये पोर्ट पे ये सर्विस अप है। अब हम क्या करेंगे कि इसका बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए हम उस वीएम पे जाएंगे और उसका अब ऑप्शन होता है इमेज एंड टेम्पलेट, तो हम एक क्रिएट इमेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम इसका बैकअप ले रहे हैं, तो हम इसको एक नाम देना पड़ेगा, माई लाइनक्स वीएम। और कब लिया बैकअप, 11 अक्टूबर, आज 11 अक्टूबर 2021। तो आपको याद रहे कि आपने बैकअप कब लिया था, और बाकी के सब बाय डिफॉल्ट अगर रखें बैकअप, इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ देना पड़ता है, बैकअप फॉर लाइनक्स वीएम। और बाकी काम आप बिल्कुल डिफॉल्ट रखिए, जो भी है ऑटोमेटिकली साइज ले लेगा वीएम का, और आपको क्रिएट इमेज आप दबाएंगे। तो आपको जब क्रिएट इमेज आपने प्रेस किया था, तो उसके बाद आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा EMI पे कि ये इनिशिएट होगी, तो ये पेंडिंग, राइट। तो जब ये कुछ देर में ये आपका ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अभी थोड़ा बंद, इसको बंद करता हूँ, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम इस पे वापस आएंगे। तो हमारी EMI जो बैकअप था वो कंप्लीट हो गया है, इसमें स्टेटस अवेलेबल दिख रहा है, इसमें मतलब EMI रेडी है, और इन्फॉर्मेशन जो हमने दी थी EMI का नाम वो भी इधर आ रहा है, और ये EMI ID AWS ने जनरेट किया है। और आपको याद होगा जब हमने वीएम बनाया था, तो हमने वीएम के साथ एक वॉल्यूम भी अटैच किया था, जो मतलब रूट वॉल्यूम, जो 10 GB का था, ये आपको दिखा। तो ये आप वॉल्यूम अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वॉल्यूम यहाँ दिखाई देता है, मतलब ये जो आपका वीएम का जो आपके इस आईडी से अटैच्ड है, मतलब जो जो वीएम है उससे अटैच्ड है। इसमें मल्टीपल वीएम मल्टीपल डिस्क हो सकते हैं, लेकिन हमारा अभी एक ही डिस्क है, तो अभी आपको इसलिए एक ही डिस्क दिखाई दे रही है। तो जब हम EMI बनाते हैं तो वो जितने भी डिस्क होती हैं उसका साथ में अटैच होते हैं, उनका भी बैकअप लेता है, तो वो आपको दिखाई देता है स्नैपशॉट में। तो हमारे पास एक ही वॉल्यूम था, तो उसका एक ही हमारा ये बैकअप इसने लिया है। तो आपने देखा कि जब हम EMI लेते हैं तो उसके साथ वो करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम्स होता है उसका भी स्नैपशॉट ले लेता है। अब हमने इसका बैकअप ले लिया, हम दिखाएंगे कैसे रिस्टोर करके अब वीएम रेडी कर सकते हैं। तो आपकी ये सर्विस थी जो चल रही है, मान लीजिए आपका ये सर वीएम क्रैश हो गया, क्रैश होने का मतलब टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। तो मान लिया अभी हम स्टॉप कर दिखाएंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे। तो स्टॉप करने का क्या होता है कि सर्विस आपका बंद हो जाएगी। तो हमने स्टॉप कर दिया सर्विस, तो कुछ देर में ये सर्विस इस पे बंद हो जाएगी, इसमें कुछ दिखाना बंद हो जाएगा, हाँ देखिए साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अब मान लिया आपका ये केस में सर्विस बंद हो गई, अब इसको कैसे अब रिस्टोर करेंगे। तो उसके रिस्टोर करने के लिए क्या ऑप्शन होता है कि आप EMI पे जाइए, और जो आपने EMI बनाई इसको राइट क्लिक कीजिए, उसको बोलिए लॉन्च। इसको हमको लॉन्च करना पड़ेगा, और हमको T2 माइक्रो लेना है, क्योंकि अभी फ्री टियर है, हम T2 माइक्रो ही लेंगे। और इसमें सब कुछ आपको फिर से वही आपको बताना पड़ेगा किस बीपीसी किस सबनेट में आपको ये क्रिएट करना। हम बीपीसी सबनेट की बाद में करेंगे, अभी हम बस देखते हैं कैसे इसको रिस्टोर करेंगे। बाकी सब ऑप्शन सेम होंगे, हमको सब कुछ सेम ही रखना है। अब हमको और अपना सिक्योरिटी ग्रुप भी हमको पुराना वाला लेना है, और हमको ये सिक्योरिटी ग्रुप में 88,000 सारा पोर्ट्स अनेबल होगा इस वीएम पे।
अब हम अपना वही अपना की पेयर भी लेंगे। तो हमने लॉन्च कर दिया है। अब ये वीएम लॉन्च हो गया है, आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा। ये तो हमने ये पुराना वाला वीएम है, और आपको एक और दिखाई देगा वीएम जो हमने क्रिएट किया है इससे। अब देखेंगे एक नया वीएम पेंडिंग में। तो अब देखेंगे वीएम स्टार्ट हो चुका है। हम इसका नाम भी कर देते हैं, माई लाइनिक्स VM2। अब देखेंगे हमने जब वीएम बनाया तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। अगर हम इसको रिस्टोर करेंगे तो उसको यूजर को इस आईपी एड्रेस से एक्सेस करके वो उसको सर्विस मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने पहले एक आईपी एड्रेस जो इलास्टिक आईपी है, हम इस वीएम को दे देंगे, इसको असाइन कर देंगे। तो सबसे पहले जाके हम उसको डिसोसिएट करेंगे पुराने वीएम से। तो हमने डिसोसिएट कर दिया, अभी फ्री हो गई है। अब फिर से हम नए एक्शन एसोसिएट विथ रनिंग वाले पे। तो आप देखेंगे ये हमारा वीएम अब अटैच, वीएम से आईपी एड्रेस अटैच हो गई है। हमने अटैच तो कर दिया है, अब हमको एक सर्विस भी स्टार्ट करनी पड़ेगी जो हमने इस पे क्रिएट किया है। अभी आप जाएंगे तो इसमें आपको सर्विस नहीं दिखेगी। तो हमको उसको लॉग इन करके सर्विस को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हमको पुट्टी पे जाके उस सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम पुट्टी को लॉग इन करते हैं, और ये हमारा पुराना सेटअप को यूज करके केवल हमें आईपी एड्रेस चेंज करना है। हम केवल आईपी एड्रेस डालेंगे नया वाला, और अब आप फिर से उस वीएम पे नया, ये नया वीएम है, लॉग इन कर रहे हैं। और फिर से हम उस रेस्ट एपीआई का डिप्लॉय रन करेंगे। तो ये सर्विस इस पे स्टार्ट हो गई है। अब हम फिर से वेब एप्लीकेशन में जाके उस सर्विस को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो आप देखेंगे हमने नए वीएम एक पहले हमने वीएम को हमने उसको बैकअप लिया, और उसके बाद उस बैकअप से हमने एक नया वीएम क्रिएट किया, मतलब रिस्टोर किया, और उसके बाद हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से कंपनीज अपनी सर्विसेज को अप एंड रनिंग रखते हैं बैकअप रिस्टोर की मदद से। तो आपने देखा हमने किस तरह से वीएम को बैकअप लिया और कैसे उसको रिस्टोर किया। तो इसी तरह से कंपनी वाले भी अपने सर्वर्स को बैकअप लेते हैं और रिस्टोर करते हैं। अब बहुत सारी सर्विस आ गई, ऑटोमेटेड सर्विस भी आ गई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी वो सेट कर सकते हैं। क्योंकि बैकअप में पैसा लगता है, जब भी आप बैकअप लेंगे तो उसमें पैसा लगता है, जितना आपका साइज होता है उतना पैसा लगता है, और जितना भी है फिर उसके बाद इंक्रीमेंटली पैसा लगता है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, किस तरह से मतलब अब इसको आप एक पॉलिसी बना सकते हैं कि हर एक आप एवरीडे बैकअप ले सकते हैं, वीकली बैकअप ले सकते हैं, मंथली बैकअप ले सकते हैं। ये सब इसकी पॉलिसीज होती हैं कंपनी की। और किस तरह से पुराने बैकअप को डिलीट करते हैं, तो इसका हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो साथियों, आपको मेरे अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करें, और अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।